नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर सुर्खियों पर। रांची में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। महोत्सव पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइकिल रैली का किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव ने लोकसभा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। कुशवाहा ने याद दिलाई नीतीश की पुरानी बयान। आजादी में नेताओं के स्वागत की कही बात। बेगूसराय में बच्चों को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। प्रखंड मुख्यालय प्रखंड में पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। लोगों से की बच्चों के नामांकन कराने की अपील। नालंदा में जाम से निजात दिलाने के लिए चलाई गई विशेष अभियान। यातायात नियमों के उल्लंघन करवाने की हुई बात। लोगों से वसूली गया फाइन। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेल निर्देशालय झारखंड सरकार द्वारा देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर समाधि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन स्वयं साइकिल चलाकर किया। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया और मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है, देश की आजादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने प्राणों की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र वीर सपूत की कुर्बानी की देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र के स्थापित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री सहित वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई है। आज के दिन इन सभी वीर सपूतों को नमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासियों के लिए एक प्रेरणा और एक उत्साह भरने का ये आज दिन इस देश को आजाद करने के लिए और विभिन्न राज्यों को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए इस देश में असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदानी दी है और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि भारत का ये लोकतांत्रिक ढांचा जो आज हमें मिला है। तेजस्वी यादव ने आज रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार द्वारा उनके नीच बुलाने और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बयान को याद दिलाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार जैसे दोस्त अगर साथ हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश प्रेम को लेकर उनकी पार्टी की भगदड़ मच गई है और जितने भी लोग रालोसपा से अलग है वो आरजेडी में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। जीतने का काम उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी। आप सब लोगों को अगर याद हो, प्रधानमंत्री को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। ठीक बात में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा विगत शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा है। मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई है, टीचर्स की नियुक्ति।
तेजस्वी यादव ने रालोसपा के जेडीयू में विलय होने को पहले ही उनकी सफाई कर डाली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए आरजेडी ने कई बड़े चेहरे को पार्टी में शामिल किया है। आपको बता दें कि रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। उनके साथ करीब 35 रालोसपा नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने उपस्थिति में रालोसपा के करीब 3 दर्जन नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा। साथ ही इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। श्री राजीव कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ, श्री विपिन कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ, मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब जिलाध्यक्ष पटना बेरोजगार प्रकोष्ठ, श्री जयप्रकाश सिंह कुशवाहा जी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव बिहार, मोहम्मद नसीम प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मोहम्मद अमीन जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर, मोहम्मद हारून रशीद साहब जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुंगेर, सुखदेव पासवान जी जिलाध्यक्ष महादलित प्रकोष्ठ मुंगेर, श्री अभिमन्यु कुमार जी जिलाध्यक्ष मुंगेर, श्री कैलाश प्रसाद यादव जी जिलाध्यक्ष हवेली खड़गपुर, श्री संतोष कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष मुंगेर, श्री राजेश साहू जी जिला महासचिव प्रधान महासचिव मुंगेर और झारखंड के साथी शामिल हैं। लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। लगातार शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है डबल इंजन की सरकार। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब आप देखिए ये नीतीश जी का ये दिन आगे जिनको रीच कहते थे। धनबाद के सूबे तीसरे और उत्तरी छोटा नागपुर के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निम्न महतो मेडिकल कॉलेज में यानी SNMCH अस्पताल में मान्यता एक बार फिर खतरे में है। इतना ही नहीं, साल 2016 के बाद यहां से पास आउट होने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स की डिग्री पर तलवार लटका चुका है। MCI के आखिरी बार चेतावनी पत्र भेजकर प्रबंधक और सरकार की कड़ी चेतावनी दी है। अगर इस बार चेतावनी की अनदेखी हुई तो कार्रवाई निश्चित है। आपको बता दें कि अस्पताल में साल 2013 के बाद से वरीय चिकित्सकों का घोर अभाव रहा है। इसके अलावा अस्पताल में स्टाफ सहित संस्थापन की इस भारी कमी रही है। टीचिंग स्टाफ की कमी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की कमी और लेक्चर हॉल में निर्माण अधूरा होने से MCI के गंभीरता से लेते हुए प्रबंधक और सरकार को कई व्यवस्था करने को सुधार की चेतावनी दी है। दे दिया है और क्या नोटिस भी दे दिया है और हम सोमवार को विधानसभा में इस मामले को रखेंगे, मंत्री से बात करेंगे। ऐसे तो डॉक्टर लोग का कमी है, लगातार इस विषय को हम उठाते रहते हैं। फैकल्टी पहले तो हुआ था, लेकिन इधर फिर लगता है 1-1.5 साल से कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं, नई बहाली हो नहीं रही है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना कि सरकार को अपने चेंज करना होगा अपने पॉलिसी को, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ आना नहीं चाहते। PMCH में सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियो, नेफ्रोलॉजी और भी चीज़ों के लिए जो है व्यवस्थाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और उसमें जो मानव बल की जरूरत है या ये कहें हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, तो वो 92 पद हैं, उनको भी हम लोग जल्दी जो है उसको बहाल करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। और लगातार अभी हमने करीब 19 डॉक्टर जो है PMCH में दिए हैं। नहीं, सरकार तो ऐसा नहीं काम नहीं कर रही है, लेकिन जो
17-18 में और 18-19 में जब एमसीए आई थी तो बहुत सारा डिफरेंसेस था। लगभग 25-30 की एक सूची थी, लंबी चौड़ी। विभाग ने सहयोग किया, हम लोगों ने मेहनत की, धीरे धीरे सारी कमियां पूरी कर ली है। अब केवल 3 कमी रह गई है और इसके लिए इस बात को सरकार के संज्ञान में बार-बार हम लोग डाल रहे हैं, सरकार को पता भी है। फैकल्टी टीचिंग स्टाफ, वो हमारी कमी है। प्रोफेसर्स नहीं है, फिर प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट और सीनियर रेजिडेंट की बार-बार बहाली होती है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। बेगूसराय में प्रवेशोत्सव 2021 के तहत आज जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षक और शिक्षिकाओं की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। बेगूसराय के सदर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया, जो प्रखंड के कई पंचायतों से गुजरते हुए लोगों के बच्चों के नामांकन करवाने की अपील की है। इस मोटरसाइकिल रैली के उद्देश्य बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन करने की प्रेरित करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। शिक्षारत है बच्चों के प्रवेश उत्सव के लिए कि सभी बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के हैं वो नामांकन लें सरकारी विद्यालयों में। इसी के लिए रैली का आयोजन किया गया। नामांकन बिना किसी भी कागज के सिर्फ घोषणा पत्र पर नामांकन लेंगे। अगर उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पेपर नहीं है तो भी सिर्फ घोषणा पत्र पर उनका नामांकन सरकारी विद्यालय में उम्र के सापेक्ष होगा। फिलहाल वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने चाईबासा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के अविशेष निर्माण कार्यालय का शिलान्यास किया। मौके पर सिंहभूम क्षेत्र की सांसद चक्रधरपुर विधायक, उपायुक्त चाईबासा, चाईबासा नगर परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। नालंदा जिले के वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए 12 मार्च में यातायात विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन खुद ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूलने दिखे। इसके जद कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी आए जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज यातायात पुलिस की तरफ से विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहनों को चलाने वाले चालकों से फाइन वसूल की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आज से शुरू की गई इस अभियान की जानकारी लोगों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद यातायात नियमों को तोड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य है शहरवासियों को जाम से निजात दिलाया जा सके। प्रखंड के बेता परसा पंचायत के वार्ड 8 से आंगनबाड़ी के बहाली को लेकर दूसरे आम सभा के दौरान ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए
सीडीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस वार्ड में आंगनबाड़ी बहाली प्रक्रिया को लेकर साल 2018 की मेगा सूची की प्रकाशन किया गया है। उसके बाद सेविका के चयन को लेकर साल 2020 के पहले आम सभा हुई है, जहां हंगामे ही किए जा रहे हैं और आम सभा स्थगित कर दी गई है। करीब एक साल बाद बुधवार को दूसरे आम सभा के लिए एलएस पहुंची है, जहां फाइल खोलने के बाद लोगों ने देखा कि सीडीपीओ द्वारा हस्तक्षेप कर कलम से मेगा सूची में बैंक डेट में नए अभ्यर्थियों का नाम जोड़ा गया है। मामले के खुलासा जब हुआ तब बहाली करने वाले आए पर्यवेक्षकों के द्वारा एक नए अभ्यर्थी का नाम बोला गया, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा और आम सभा का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बात पर सीडीपीओ ने पुष्पा कुमारी ने बताया कि मामले को देखा जाएगा। वहीं डीपीओ रश्मि कुमारी ने बताया कि दूरभाष पर संपर्क नहीं हो सका है। पीएम के स्वच्छ भारत योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर मुमकिन कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए आयोजित इस रंगोली में प्रतियोगिता में 70 छात्र छात्राओं ने खूबसूरत और आकर्षित रंगोली बनाया। नव कार्यपालक मनोज कुमार ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। बच्चों ने सफाई का संदेश देने वाली कई आकर्षण रंगोली बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश देने का काम किया। आपको बता दें कि शहर में प्रसिद्ध शिक्षाविद रविंद्र सिंह के सम्मान में इस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लॉर्ड कृष्णा एकेडमी मोकामा में छात्र एवं छात्राओं क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता और कुछ ड्राइंग का रखा गया है और बच्चों को बताया भी जा रहा है कि स्वच्छ रखना है। पूरे भारतवर्ष में अपने घर को, गांव को, शहर को, स्कूल को, सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। मोकामा नगर परिषद की अहम भूमिका है इस प्रोग्राम में और उनका सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होली और पंचायत चुनाव को लेकर शराब की स्टॉक करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 146 पेटी विदेशी शराब बरामद की है, जिसका बाजार में कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में सारे थाना क्षेत्र के भिगनी बिघा गांव में ये टाटा के 807 पे ये लोग शराब को तस्करी कर लाए थे और मौके वारदात से 3 गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग इसमें और भी संलिप्त हैं, उनको भी चिन्हित हम लोगों ने किया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सूबे में जिस तरह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। अपराध हो रहे हैं तो उसके खुलासे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन को बाइक चोरों ने काफी दिनों से चुनौती दे रखी थी। पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए बाइक चोरों को भांडाफोड़ कर दिया है। जयनगर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने आधा दर्जन बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी एसएसपी सुमन शौर्य ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। नगर में मोटरसाइकिल चोरी की जो घटनाएं हैं आपको बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ हमने अभियान चलाया था और इसी में मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था और एसपी सर के भी गाइडेंस में हमने एक टीम का गठन किया था, जिसमें आपको एसएचओ देवधा जो है रमेश कुमार शर्मा, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और निरंतर ये छापेमारी कर रहे थे, जिसमें जो आपको छापेमारी दल था उसमें
ASI राजेश चौधरी, साथ में सशस्त्र बल के अभिनय कुमार, नीतीश कुमार राज, सुबोध कुमार, पूनम कुमारी, इन सबके द्वारा विभिन्न स्थानों पर 11 मार्च को छापेमारी की गई थी और कई जगह से मोटरसाइकिल बरामद हुआ था। अब खबर छपरा से है, जहां एक अस्पताल में कर्मचारी को 6 बच्चों के 7 साल अबोध बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी मोहम्मद सकीम छपरा के नंदपथ स्थित महावीर नर्सिंग होम का कर्मी है। वही बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ नर्सिंग होम में डॉक्टर के इलाज कराने आई थी। तभी आरोपी मोहम्मद सकीम चॉकलेट के बहाने बच्ची को बहला फुसलाकर जिला परिषद कार्यालय के शौचालय ले गया। तभी जिला परिषद के कर्मचारियों ने उसे दुष्कर्म करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पीटते हुए पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। काम किए हैं स्टाफ। किस हॉस्पिटल में ये हुआ? महावीर हॉस्पिटल में। किस चीज का इलाज करने आए थे? और भी क्या डॉक्टर बताया है। आपकी बच्ची की उम्र क्या है? अब खबर सहरसा जिले से है, जहां पर सोर बाजार प्रखंड क्षेत्र में बेजानाथपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 की है, जहां बिजली मिस्त्री द्वारा बिजली लाइन ठीक करने के दौरान सहरसा के लोगों को बिजली फीडर द्वारा बिना सूचना दिए गए बिजली प्रभावित कर दी गई है, जिसके करंट लगने से वो बुरी तरह से झुलस गए हैं। उसके बाद परिजनों ने उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। बिजली मिस्त्री की स्थिति गंभीर देख उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बेजानाथपुर चौक पर शव को बीच सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली मिस्त्री वकील यादव की मौत हुई है। जब जिला अध्यक्ष रंजन यादव बिजली ने विभाग के लापरवाही को बताते हुए कहा कि मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी के साथ और 15 लाख रुपए उचित मुआवजा दिया जाए। ठोक दिया गया, लाइन ठोकने के बाद इसको बिजली लग गया और जेई और स्कूटी सब हमको लगता है कि मिली भगत से उसको लाइन दिलाया गया है। कब की घटना है? ये शनिवार को 6 तारीख था। उस रोज दिन का 1 बजे हम लोगों का जो मांग है, उसका 3 बच्चा है, ठीक ना, 1 बेटी 2 बेटा है। बड़ा बेटा 20-22 वर्ष का है, उसको नौकरी चाहिए और बच्ची को शादी विवाह पढ़ाई लिखाई, एक छोटा बच्चा है 12 साल का, उसका पढ़ाई लिखाई का भरण पोषण मिलना चाहिए। बिजली के काम करने के दरमियान ट्रांसफार्मर पे कार्यरत था और शॉटडाउन लेके कार्यरत था, और जब वो ट्रांसफार्मर पे काम कर रहा था उसी दरमियान लाइन चालू होने की वजह से 11,000 वोल्ट का करंट लगा, जिससे कि इनकी आज कल ही मृत्यु हो गई। बिजली विभाग ने इसे सूर्या क्लिनिक में भर्ती कराया। सूर्या क्लिनिक ने पैसा नहीं देने की वजह से 24 घंटा तक बिना मेडिसिन का रखा। सूर्या क्लिनिक पे भी हम लोगों का इल्जाम है जो उन्होंने पेशेंट को जानबूझ के पटना रेफर किया। जब पेशेंट हमारा सीरियस था तो सूर्या क्लिनिक को पटना भेजना नहीं चाहिए था। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 2 जंगली हाथियों ने गांव में लगी गेहूं को फसल को अपने पैरों तले रौंदकर बर्बाद कर दिया। ग्राम के निवासी कुंडी सिंह और श्याम सिंह ने बताया कि हम लोग काफी मशक्कत से गेहूं की फसल तैयार किया था। इसे हम लोगों ने करीबन 50,000 की लागत से लगाई थी, लेकिन जंगली हाथियों ने खेतों में लगे गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने वन विभाग और सरकार के इस दिशा में पहल कर जांचों उपरांत उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों के आने की सूचना मिलने के बाद नारायणपुर थाने में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने पुलिस बल के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हाथी देखने के लिए उमड़ी लोगों को भीड़ को हटाने का प्रयास करने में जुट गए। एक घंटा पहले सूचना मिला कि आपका मंगरूर क्षेत्र में इधर कोई हाथी आया हुआ है जंगल में। उसके बाद हम लोग युवा गश्ती वाले तुरंत आए यहाँ पे और पब्लिक को भीड़ को हटाए। हाथी थोड़ा सा बाहर आई, फिर जंगल में घुस गई। हाथी जंगल से बाहर नहीं निकल रही है।
कितने संख्या में सर? 2 की संख्या में हाथी को बताया जा रहा है। अभी 2 की संख्या में देखा गया है, आगे पता नहीं है पूरा क्या है। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए प्रभात फेरी सुपौल गांधी मैदान से निकाली गई, जो सदर बाजार से अलग अलग रास्तों से होते हुए सदर बीआरसी परिसर पहुंची। बीआरसी परिसर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने बच्चों और शिक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्कूल आने के लिए जागरूक किया। जो है प्रवेशक विशेष नामांकन अभियान के लिए जो है आज प्रखंड स्तरीय जो है रैली निकाली जा रही है। यह रैली जो है गांधी मैदान से चल करके पंचवटी चौक होते हुए बीआरसी सुपौल तक जाएगी, वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ जो है इस नामांकन अभियान के बारे में जो है प्रमुख लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जो है भाषण दिया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और शराबबंदी कानून की कड़ाई से पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी निभाने वाले खुद जब शराब के नशे में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, ताजा मामला सहरसा के सारो बाजार थाने का है, जहां ड्यूटी के दौरान दारोगा ओम प्रकाश राम शराब के नशे में धुत पाए गए। ये मामला तब सामने आया जब कोसी रेंज के डीआईजी प्रणब कुमार प्रवीण विशेष छापेमारी के दौरान सोर बाजार थाने पहुंचे। इस दौरान सोर बाजार थाने में पदस्थापित एएसआई ओम प्रकाश राम शराब के नशे में धुत थे, जिसके बाद डीआईजी के आदेश पर एएसआई को पुलिस मेडिकल के लिए भेज दिया गया। वही शराब पीने की पुष्टि होने के मामले पर एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन कंधों पर शराबबंदी कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी मिली है, वो अगर खुद शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाए तो फिर सूबे में कैसे शराबबंदी लागू होगी। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि वो नशे की हालत में थे, जिसका मेडिकल जांच कराया गया और ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच कराया गया, जिसमें तत्पश्चात उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में हस्तांतरित किया। क्या कौन से थाने में पदस्थापित थे, क्या नाम है? सौर बाजार थाने में एएसआई ओम प्रकाश राम निलंबित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे।